बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जो इटली में जाने वाले हैं या इटली में रहते हैं उनके लिए ये न्यूज़ है कि इटली गवर्नमेंट ने 6 महीनों के लिए एमरजेंसी नाफज़ कर दी है इटली में। क्यों की है ये सारी डिटेल आपको मैं दे देता हूँ। ये जो न्यूज़ है ये बोल न्यूज़ पाकिस्तान ने भी शेयर की है और भी पाकिस्तानी मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये न्यूज़ आई है। ये 15 अप्रैल की न्यूज़ है। सुबह तकरीबन 9 बजे के लगभग थी ये वीडियो मैंने देखी और फिर मैंने इटालियन देखा, अपना उनकी मीडिया देखी, उनके मुताबिक भी ये न्यूज़ बिल्कुल दुरुस्त है। अब हुआ क्या ये मैं आपको प्रोसेस सारा बता देता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। नंबर 1 जी, इटली में मौजूदा सूरत हाल में एशिया और अफ्रीका से जो इस टाइम सूरत हाल है महंगाई की या कोई भी किस्म लगा लें, उनकी परेशानी की वजह से लोग अपनी कंट्री छोड़ के इटली की ही सरहद अबूर कर रहे हैं, इटली में पहुंच रहे हैं। क्यों पहुंच रहे हैं इटली में? क्योंकि अगर कोई बंदा डोंकी वगैरह लगाता है ना यूरोप से अफ्रीका से, तो वो बाहर जो उनका बॉर्डर है ना, समुद्री बॉर्डर, जो उसकी हदूद में पहला कंट्री इटली आता है। तो इस वजह से लोग इटली में एंटर होते हैं। अब इटली इतना यानी कि डेवलप कंट्री है, अब इटली को ही यहाँ पे जो इलीगल लोग जा रहे हैं, इटली ने जो काम किए हैं यूरोप में लोगों को आने का रास्ता टोटली बंद कर रहा है। इटली ने क्रोएशिया को पैसे लगाए हैं, 600 मिलियन यूरो फंड किया है। इटली ने अपनी गवर्नमेंट को 500 यूरो फंड किया है इलीगल लोगों को रोकने के लिए। पहले होता था कि पहले लोग डोंकी लगाते थे, कैंप में जगह मिल जाती थी, वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको थोड़ा सा ऑप्शन मिल जाता था। अब ये चीज़ नहीं है। 600 मिलियन जो इटली ने क्रोएशिया को दिया है, वो क्यों दिया है? वो दिया है कि वहाँ पे जो एक्टिविटी कर रहे हैं लोग, एशियन लोग जो अपना एंटर करते हैं इटली में, गवर्नमेंट को रोकने के लिए ये सारे पैसे दिए हैं। तो आपको ये चीज़ें समझना होगी। और ये चीज़ों से, और जो अफ्रीका से, जो ममालिक से लोग ज़्यादातर एंटर हो रहे हैं, 30,000 से ऊपर बंदा अफ्रीका से ही एंटर हुआ है इटली में। तो ये चीज़ें, गुर्बत जो बढ़ती जा रही है रोज़ बरोज़ छोटे कंट्री में, पाकिस्तान में, अफ्रीका के कई ममालिक में, तो परेशानी यूरोप को आ रही है। यूरोप को ज़ाहिर बात है परेशानी आएगी क्योंकि लोग वहाँ पे अब किस हाल में जी रहे हैं, तो ज़ाहिर बात है उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है इसके अलावा। अच्छा, अब इटली ने आपकी फ़ाइल नहीं पकड़नी। कोई भी यूरोप का ममालिक, क्रोएशिया को भी बहुत इटली ने कानों से पकड़ के समझाया है कि जी ये पैसे पकड़ें और जो इलीगल काम एक्टिविटी हो रही है इसे बंद करें हमारे कंट्री में। क्योंकि ये 6 महीने की एमरजेंसी नाफज़ कर दी गई है इटली में। ये छोटा कोई ऑप्शन है, बड़ी बड़ी बात है। तो जो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दूसरे ममालिक है, उनको इटालियन गवर्नमेंट ने उनके साथ रब्ता किया और यूरोपीय यूनियन में भी ये मायदा ऑलरेडी हो चुका है। उसमें भी यूरोपीय यूनियन ने भी इस बिल को पास कर दिया और उन्होंने गवर्नमेंटों के साथ राब्ते किए हैं, एशियन गवर्नमेंट, अफ्रीकन गवर्नमेंट, और उनको बताया कि जो आपके महाजरीन, जो आपके लोग बॉर्डर क्रॉस करके हमारी कंट्री में आ रहे हैं, बराए मेहरबानी इन लोगों को वापस ले जाएं। अब मेरे ख्याल से लोगों को अब डिपोर्ट किया जाएगा जो इलीगल है, कोई भी कंट्री में है, क्योंकि यूरोपीय यूनियन में ये चीज़ हुई है। ये नहीं है कि सिर्फ इटली ने फंड जारी किया है यूरोप को और अपने ऊपर भी लगा रहा है, क्योंकि आपको पता है इटली बहुत अमीर कंट्री है यूरोप शेंजन एरिया में। इटली ने दूसरे लोग कंट्रियों को भी पैसे दिए और खुद पे खुद भी लगा रहा है कि अब ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। जो आगे जो चले गए, जिनकी फाइल लॉक है, वो चले ठीक है। इसके अलावा अब बंद हो चुका है इटली में। बहुत सारे लोग अब भी मौजूदा सूरत हाल में भी रोज़मर्रा पता नहीं कितने लोग ये गलत काम के ज़रिए जा रहे हैं। ये रुकना चाहिए, मेरी नज़र में भी रुकना चाहिए यार। 2 नंबर काम का। अब जो बंदा लीगल तरीके से जा सकता है, फिर उस बेचारे का भी आपने पट्ठा बांधा है। उस बेचारे के लिए भी मुश्किलात होती है। जो लीगल तरीके से वाकई जेन्युइन पेपर्स के ज़रिए जा रहा है, फिर उसके लिए भी मुश्किलात होती है। तो ये ज़्यादातर काम किया अफ्रीकन लोगों ने, हबशियों ने अपना ये गेम है कर करके यूरोप को डरा दिया गया है। अब यूरोप ने, पुर्तगाल है और स्पेन है और 2 एक आधी कंट्री है जो आपको इजीली सालम आपका एक्सेप्ट कर लेती थी, अब वो भी नहीं करेगी, वो फाइल ही नहीं आपकी लॉक करेंगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने, इटालियन गवर्नमेंट ने वहाँ पे भी एक्शन लिया है। और जो सस्ते आपको यानी कि एक्सेप्ट कर रहे थे, जो इलीगल लोग थे, उनके लिए खैमों में कोई जगह नहीं है। इटालियन गवर्नमेंट ने अपना ये बयान वाज़ेह कर दिया है। जो पकड़ा जाएगा वो वहीं से अपनी कंट्री में वापस भेज दिया जाएगा। तो अब मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। जो बंदा लीगल जाना चाहता है वो भी मुश्किल में है, उसको जल्दी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। ये चीज़ें आपको मद्देनज़र रखनी चाहिए और इस चीज़ों पे फैसला करना चाहिए कि आया आपको इटली जाना चाहिए, इटली के लिए फ़ाइल लॉक करवानी चाहिए। ये सारी चीज़ें मायने रखती है आपके लिए। इटली में सैलरी बहुत अच्छी है,
हाँ, इटली जाना है तो पेपर्स के ज़रिए ही जाए, अपने पेपर्स रेडी करें, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करें। अगर आपका कोई भाई है तो उससे जॉब ऑफर लेटर लेके वर्क परमिट अप्लाई करें। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। बाकी सब मैंने आगे भी पिछली वीडियो में बताया था, अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे टॉपिक पे वीडियो बना सकता हूँ और आपको इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मेरा दिल नहीं मानता। मैं आपको वेबसाइट्स बता दूँ, मैंने बहुत सारे टिकटॉकर ऐसे देखे हैं जो अपने बताते रहते हैं इस वेबसाइट पर अप्लाई करें, जॉब मिल जाएगी, इस पर मिल जाएगी, इस पर ये कर लें, वो कर लें। हत्ता कि वो खुद भी यूरोप में है तो लोगों को ये चीज़ें बता रहे हैं। वेबसाइट्स पे जॉब अप्लाई करने से इतनी जल्दी जॉब पे नहीं मिलती, चाहे अगर ऑफिशियल हो, फिर आपकी किस्मत की बात आ जाती है कि आपको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी। जो ऑफिशियल हो, जो ऑफिशियली नहीं है यार, एक अपनी इसी वेबसाइट बना के उसका लिंक नीचे डाल देते हैं कि इस पर जाके जॉब अप्लाई करें, तो यार वो क्या इंसानियत है। आपको यूज़ करते हैं, आप लोगों को ये चीज़ें समझना होगी। मौजूदा जो सूरत हाल है वो बहुत सख्त हो चुकी है इटली में, हर चीज़ों पे है। अस्पतालों में भी एमरजेंसी नाफज़द है इटली के, और तकरीबन 400 से ऊपर बंदा मर गया है जो डंकी के ज़रिए अफ्रीका से इटली जा रहे थे। तो पाकिस्तान के भी आपने सुना होगा, तकरीबन 1.5-2 महीने पहले न्यूज़ थी जिसमें एक शिप डूब गई थी, वो भी डंकी के ज़रिए जा रहे थे। ये चीज़ें ना करें। आपके माँ बाप को आपसे बहुत सी उम्मीदें होती हैं, वो उम्मीदों पे पूरा उतरने के लिए आपको थोड़ा सब्र करना होगा और जेन्युइन तरीके से काम करना होगा। बाकी अल्लाह पे छोड़ दे जो उनको मंजूर हुआ। तो 2 नंबर काम कोई ना करे। इटली ने बहुत इस टाइम बहुत सख्त इटली जा रहा है। इटली जाने की कोशिश मैं तो कहता हूँ स्टॉप कर दे, क्योंकि आप लीगल तरीके से जाए तो आपको पकड़ के डिपोर्ट कर दिया जाए और आपको वर्क परमिट ही ना दिया जाए। अगर आपका कोई जानने वाला आगे ही नहीं है तो यूरोप बहुत मुश्किल हो रहा है। अगर तो उनकी इटली की एम्बेसी भी थोड़ा डिले कर रही है जवाब देने में, आपको रिस्पांस नहीं दे रही। जिनके वीज़े जमा उनको तो पता होगा कि इटली की एम्बेसी बहुत कम रिप्लाई दे रही है। जेन्युइन वालों को, जिन्होंने जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, उनको भी, वो इसी वजह से, ये हालातों की वजह से। तो यार ये थोड़ी सी न्यूज़ थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर लूँ। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।